हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी बेसिक क्लासेस में। आज हम आपके सामने मल्टीप्लिकेशन की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं जिससे आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं 100 बेस मेथड। जैसे क्या होता है कि हम पुराने समय में क्या करते थे कि हमें अगर दो का कोई मल्टीप्लिकेशन करना होता था तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद देन एडिशन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, देन एडिशन। ठीक है, बट अब हम आपके पास लेकर के आए हैं एक 100 बेस मेथड जिससे हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, 100 बेस मेथड से आप बहुत ही चुटकी में आसानी से किसी भी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 103 का अगर हम 104 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 बेस में क्या देखेंगे हम, 103 कितना ज़्यादा है, 3 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। 104 कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 103 को 104 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 103 में जब हम 04 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 107। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 03 को अगर हम 04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 107 12। ठीक है, ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से हमारा सेम आया। एक और सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। अगर हम 102 को मल्टीप्लाई करें 105 से। ठीक है, यहाँ थोड़ा कैमरे का इशू हो गया, तो 102 कितना ज़्यादा है, 02 ज़्यादा है, और 105 कितना ज़्यादा है, 05 ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसे हम करेंगे, तो 102 में 05 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 107। और 02 को सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 02 को मल्टीप्लाई करेंगे 05 से, तो कितना आ गया, 10। तो आंसर कितना आ गया, 107 और 10। अब इसको ओल्ड मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं हम। तो 102 को जब हम 105 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, पहले पहली लाइन, दूसरी लाइन, देन तीसरी लाइन, तो आंसर आता है 107 10। ठीक है, आप सभी इसको करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अब हम आते हैं अपनी सेकंड मेथड में। सेकंड टाइप में हमारे पास क्या आता है, 116 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 109 से। ठीक है, तो 116 कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है 100 से, और 109 कितना ज़्यादा है, 09। ठीक है, तो वही सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम करेंगे। तो 116 में 9 को प्लस करा तो 125, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 144। अब हमें तो 2 डिजिट ही चाहिए, तो जो तीसरी डिजिट है वो हम क्या करेंगे, इधर 1 ला करके प्लस कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया, 12644। एक और देखते हैं हम, 120 को 109 से, 120 100 से कितना ज़्यादा है, 20, और 109 कितना ज़्यादा है, 9। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 129, और 29 को जब 9 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 180। तो हमें 2 डिजिट चाहिए, तो ये 1 कहाँ करेंगे, हम इधर प्लस कर देंगे। तो आंसर आ गया 13080। क्लियर है सभी को ये मेथड। देखिए हमने कितने आसानी से चुटकियों में इसे सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरी मेथड देखेंगे। तीसरी मेथड में क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास 100 से कम हो डिजिट, ठीक है, जैसे 96 को जब हम 93 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हमारे पास 96 कितना कम है, -4, और 93 कितना कम है, -7। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 96 में से -7 करेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 89। 96 में से 7 गए, 89, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 28। तो आंसर कितना आ गया, 8928। ठीक है, फिर इसी तरह से अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं जिसमें हमारा आता है 92 को जब हम 94 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 कितना कम है, 8 पॉइंट कम है, और 94 100 से कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, 92 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर इज 86।
सेकेंड स्टेप अब हमारा क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48। तो आंसर कितना आ गया हमारा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 86 48। क्लियर है सभी को ये मेथड? कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको मेथड दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने कितने आसानी से चुटकियों में इसे सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट मेथड लेकर के आए हैं, जब एक डिजिट हमारी 100 से ज़्यादा हो और एक डिजिट हमारी 100 से कम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पहली डिजिट हमारी कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, और दूसरी डिजिट हमारी कितनी ज़्यादा है, कम है, 6 कम है, 6 कम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 105 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 99। सेकेंड स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, +5 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से। ठीक है, प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो आंसर कितना आएगा, -30। और जब माइनस में आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। तो 100 में से 30 माइनस किया तो 70 आ गया। और जब ऐसा करेंगे तो यहाँ का 1 बेस 99 से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 98 70। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, 104 और 96। 104 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और 96 4 कम है। ठीक है, क्रॉस में हम प्लस माइनस करेंगे तो दैट इज़ आंसर इज़ 100, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर कितना आएगा, -16। जैसे ही माइनस में आंसर आया तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 16 को, दैट इज़ 84। तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे 99, तो आंसर कितना आ गया, 99 84। क्लियर है सभी को ये मेथड भी? ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट मेथड में आते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा, अगर हमारे पास आंसर 3 डिजिट में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो पहला प्लस में 100 से कितना प्लस है, 12 प्लस है। ठीक है, 91 कितना माइनस है, 9 माइनस है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 112 में से 9 माइनस किया, कितना आ गया, 103। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 108। वो भी किसका, माइनस का। जब माइनस में आंसर आया है तो हमें क्या करना है, अब ये तो 100 से ज़्यादा हो गया, तो अब हमारा बेस कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो अब हम कितने से माइनस करेंगे, 200 माइनस 108। ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे हमारा बेस 100 से ज़्यादा है तो हम कहाँ क्या करेंगे, 200 से माइनस करेंगे। 200 माइनस 108 कितना हो गया, 92। तो यहाँ पे कितने से माइनस करेंगे, 103 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 10192। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। 113 को 91 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 कितना प्लस है, 13, और 91 कितना माइनस है, 9। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस में देखेंगे हम, तो 113 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 104। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 13 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -117। ठीक है, अब 117 भी हमारा 100 से ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, 200 में से 117 को माइनस करेंगे तो दैट इज़ 83। अब हमारा 2 है यहाँ पे, तो हम 2 माइनस करेंगे तो 104 में से 2 माइनस किया तो आंसर आ गया 10283। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है? नहीं, क्लियर है? आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और अभी इन सभी की एक बार दोबारा से आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे आपके होमवर्क के लिए कुछ आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे, अपना आंसर चेक करेंगे
कि आपने ये सही किया है या नहीं किया है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगी। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।